हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम पिछली क्लास में एम्पटी सेट और सिंगल सेट को पढ़े थे। नेक्स्ट हमारी क्लास अब हम लोग आज का न्यू टॉपिक जो हमारा है वो होगा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। इन 3 टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। इस क्लास के बाद इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम पढ़ रहे थे, पहले टॉपिक का नाम डालते हैं सेट्स। या फिर समुच्चय। ये हमारा टॉपिक था जिसको आज का इसका है टॉपिक जिसको हम बोलेंगे। लास्ट ईयर हमारा था एम्प्टी सेट, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। ये हमारा टॉपिक है फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। जानते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय की अगर पहले बाय डेफिनेशन हम लोग समझते हैं क्या होता है, फिर इस पर हम कुछ एग्जांपल्स को एक दो एग्जांपल लेंगे जिससे आप लोगों को और क्लियर होगा। पहले हमारी इसकी डेफिनेशन है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित रहती है। सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित या फाइनाइट सेट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एक्स का एग्जाम्पल है लेट या माना ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। ये हमारा परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, माना बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ये भी एक परिमित समुच्चय का या फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास पी क्यू आर एस। ये भी एक परिमित समुच्चय है। लास्ट जो है हमारा एक्स एक एलिमेंट्स एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, जो कि एक परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है इनफाइनाइट सेट। इसको हिंदी में
अपरिमित समुच्चय भी बोलते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि जो हमारा फाइनाइट सेट है, इसमें इसको परिमित या फाइनाइट सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे नंबर क्लियर्स हैं। मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब अपरिमित समुच्चय के इसके जस्ट अपोजिट होगा। जो हमारा अपरिमित समुच्चय होगा उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि इसमें आखिर कितने, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए इसको इनफाइनाइट या फाइनाइट नहीं होगा। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कि इसमें इतने ही एलिमेंट्स हैं, और बल्कि फाइनाइट सेट में आप काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए इसको फाइनाइट सेट और इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो एग्जांपल के पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है, माना ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये इसमें पता नहीं कहाँ तक हमारे एलिमेंट्स जाएंगे ए सेट के। तो ये इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है बी। इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, बी, सी, डी। ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है पी, क्यू, आर, एस डैश डैश। ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगर किसी भी सेट में एलिमेंट क्लियर नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट सेट, और अगर पूरे काउंट किए जा सकते हैं तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है जिसको हम बोलेंगे समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट। अब देखते हैं समान समुच्चय और इक्वल सेट के बाय डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल करेंगे, इससे हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा समान समुच्चय जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। समान समुच्चय, यदि ए और बी, यदि ए व बी, यदि ए व बी का यदि ए और बी दो सेट हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं। हम लोगों ने माना यदि ए व बी दो समुच्चय हैं
फिर लिखेंगे ए का, मतलब ए सेट का प्रत्येक एवरी एलिमेंट्स यानी प्रत्येक अवयव बी सेट का भी अवयव या एलिमेंट्स है अथवा या तथा या और बी का प्रत्येक यानी ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। यानी कि जो दो सेट हैं ए बी, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी का जो बी सेट है उसका प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो ए व बी समान समुच्चय या इक्वल सेट कहलाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारा लेट या माना ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ये और कोई बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2। अब इसको बताना है ये इक्वल सेट हैं ए बी या नहीं है। जैसा कि बाय डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं ए का जो प्रत्येक अवयव होगा वो बी का भी अवयव है यानी एलिमेंट्स होगा। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में भी अवेलेबल होंगे, तो वो दो सेट होंगे जो इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि हमारे ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट हैं 3 1 4 2। मतलब एलिमेंट्स अपनी इधर एक 3 इसमें था, थर्ड नंबर पे, इसमें फर्स्ट नंबर पे नंबर चेंज हुए, अपनी पोजीशन नंबरों ने चेंज की है लेकिन सेम नंबर है। जो नंबर इसमें है वही नंबर इसमें है। तो ये वाले जो ए और बी दोनों सेट हैं ये हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों सेट्स इक्वल या समान समुच्चय हैं। तो आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स को अपने क्लियर किया है। फर्स्ट है फाइनाइट सेट, जिसमें जो हमारे सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक था हमारा अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट, जिसमें हमारे जो सेट्स थे उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इनको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट या समान समुच्चय। इसमें 2 सेट की बात की गई, जिसमें ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेकेंड सेट में होने चाहिए यानी कि बी सेट में होने चाहिए, और सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें होना चाहिए अवेलेबल। तो दोनों सेट जो हमारे होंगे वो समान समुच्चय कहलाएंगे। आप लोगों को हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू एवरीवन।